नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य हस्ते जन्म हाथ में चम्मच ले लीजिए। बोल अनेना कृतेना वंदनेना भक्ति भाव समन्वितेन श्री सत्य नारायण देवता प्रियंतां नमः। छोड़ दीजिए। अरे पुस्तक पूजनम खाली तुलसी पत्ता फूल दे। ओम वीणाधरे विपुल मंगलदान शीले भक्तार्थी नाशिनी विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे खिर मनोरथे महारे विद्या प्रदायन सरस्वती नोम निर्मल सरस्वती मातु की जय। तिलक का थोड़ा हल्दी दे, हल्दी तिलक पंडित लगा दे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। अब भैया सब देवता पूजा हो गई।
अब भूदेव पूजा है। भू माने पृथ्वी। अब पृथ्वी देवता क्या है? हनुमान जी तो देवता हमें की पृथ्वी देवता क्या है? बताओ उपाध्याय जी। उपाध्याय जी भूदेव के उदाहरण दिया। हाँ भू माने पृथ्वी, देव माने भूदेव ब्राह्मण। चलिए ब्रह्मा से पूजा करे लगा चंदन लगाओ फिर ये जो है चावल लगाओ। चलो फोटो लिया जाए। ये महाराज वो जगन्नाथ उनके पास जगन्नाथ देखिए उपाध्याय फोटो लीजिए। फोटो आइए आइए उपाध्याय आप भी आइए। हमें हल्दी मिलाएंगे। हल्दी मिलाएंगे ठीक है। चंदन बिगड़े नीचे लगाया वो दिखते रहो हम लगा नीचे और बच्चे चावल फिर कैसे पकड़ेंगे? ये तीन को दक्षिणा दे देना भैया। चलिए उपाध्याय जाइए। अब फोटो लिया जाइए। फोटो लगा भाई वायरल हो लगा ऐसे ऐसे लगाओ। और नहीं तो तुम आवे। अरे आइए ब्राह्मण चंदन लगाए पूछा करे। भोला देखेंगे पैसे के गोल नीतू के चंदन नीतू के ला फोटो ले ध्यान से। नमो ब्राह्मण देव बोल जय हो। अखंड सब जल्दी पतो हुआ पैसा तू कहाँ कितना खुश रहो भगवान कल्याण करे। जल्दी उद्योगपति और आगे बढ़े। बढ़िया सामान लगाए कथा सुना आसन से। चलिए जितने लोग बैठे तुलसी का पत्ता देंगे सबके। नीतू जी सबके तुलसी का पत्ता देख लो। अब बोले जी कथा सुनो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच प्रथमोऽध्याय एकदाने सारणे ऋषिः शौनकादयः प्रचक्षुर्मुनिः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु ऋषिकृतिं तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्श्रोतुमिच्छामः कत्यस्य महामुनिश्रुत उवाच। नारदेन सम्पृष्टो भगवान् कमलापते श्रीदेवान् तत्श्रुतं समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटनविधानं लोकान् मर्तलोकं दृष्ट्वा जनाः सर्वान् नानाक्लेशसंयुतान् नानाजिन समुद्रनिकृसपापकर्मे केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेद्वपि सञ्चित्य मनसा विश्वलोकं गच्छता तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। एक समय की बात है। क्या नाम आपका? विवेक जी। 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के नैमी सारण्य विराजमान थे और आपस में परामर्श विचामर्श कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, क्या है कलयुग। और कलयुग में दो ही चीज सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। अपने आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वही परम सत्य है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? किसी को आप निमंत्रण करेंगे तो बोलेंगे श्री सत्य नारायण की मेरे यहाँ कथा है, आप आइए। तो सत्य कौन है? परमात्मा केवल नारायण, बाकी सब असत्य है, क्योंकि इनके नाम के पहले सत्य लिखा गया है। हम किसी को अपने घर बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं तो कहते भाई हमारे यहाँ सत्यनारायण भवन कथा है, मैंने सत्य परमात्मा नारायण है। तो 88,000 ऋषि विचार कर कलकाल इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत किया जाए कम समय में जो कि मानव के कल्याण के हितकारी हो, शुभकारी हो, लाभकारी हो। तो 88,000 ऋषि के मध्य में एक सूत जी कौन है? ये रोमहर्षण के पुत्र हैं और ये अग्निसूत उत्पन्न हुए हैं।
इनका उम्र मात्र है 16 वर्ष। तो डायरेक्ट जो ऋषि जी निकले और कहाँ पहुँचे, उन ऋषियों के मध्य में पहुँचे। 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज पहुँचे और 88,000 ऋषि खड़े होकर के हाथ जोड़ कर महाराज और कह रहे हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायन में। सूत जी महाराज आप हजारों मड़ियों के समान हैं, ये अंधकार दूर कैसे हो, मानव का कल्याण कैसे हो, कुछ मुझे कथा सुनाइए। कहीं कहानी नहीं, स्टोरी नहीं, कथा। कहानी का मतलब होता है जो काल्पनिक झूठा हो, स्टोरी का मतलब जो सोच के विचार के बनाया गया हो। कथा वही होता है जो दिल के थाप को मिटा दे और हमारा का कनेक्शन परमात्मा गोविंद से करवा दे, वो होता है कथा। इसलिए हे सूत जी महाराज मुझे कथा बताइए, और अंधकार दूर कैसे हो, प्राणियों का कष्ट कम कैसे हो, ये पाप कैसे दूर हो, वो कृपा करके बताइए। सूत जी लगे हंसने, कहे महाराज आप मुझसे कथा क्यों सुनना चाह रहे हो? आप तो दुख को दुख मानते नहीं, शादी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो डबल खुश, संतान लड़के लड़की चक्कर में पड़ते नहीं, आप आनंद में रहते हो, मान अपमान के पड़े रहते हो, पर मुझसे कथा आप क्यों सुनना चाहते हो? तब ऋषियों ने कहा कि घोरे कलौ प्रायो जीवश्यां सुरतांगतः क्लेशा कांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणे। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। पति को जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो है उसे भगवान कहते हैं। भैया अपना पेट तो सूकर कुकर भरते हैं, मैं भला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा तो संसार सोचता है, पर परहित के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा श्रम नहीं अदमाई। वो 88,000 ऋषि अपने लिए नहीं पूछ रहे, पूरे संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे थे कि महाराज इस कलिकाल कलयुग किसी के पास समय नहीं रहेगा, कम समय में ऐसा कौन सा व्रत किया जाए। तब सूर्य जी प्रसन्न हुए कि महाराज चिंता मत करिए, जो आप चाह रहे वो मैं कथा बताऊंगा। कहीं कौन सा? कहीं श्री सत्य नारायण व्रत कथा। कहीं महाराज कैसे? कहीं एक समय की बात है, भगवान देवर्षि नारद, जो बीड़ा मालूम नारद, जो बीड़ा बजाते हुए उन्होंने विचार किया मैं पृथ्वी लोक पे जाऊं और जन जन में भगवान का कथा मैं सुनाऊं। जब भगवान नारद जी आए, इस पृथ्वी लोक पे आए और कहा क्या नहीं कहा, हम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामते पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी जितने जितने घर पे गए सबसे कहा भैया मैं कथा सुनाना चाहता हूँ, कहीं महाराज आगे बढ़ी, मेरे पास समय नहीं। नारद जी से कोई कथा नहीं सुना। नारद जी दुर्गुणों को देखते देखते व्याकुल हो गए। तब नारद जी ने क्या कहा, बैठिए पंडित, बैठ जाए, क्या मांगत है, बैठिए, आप यहाँ बैठ जाइए। कथा में बैठे कर जाए, बैठे कथा में सुना कर बीचों गया था दूसरा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जा जल्दी। तो नारद जी ने कहा कि आने वाला समय कैसा होगा। जब नारद जी से कोई कथा सुना नहीं कलयुग में, तब नारद जी ने लिखा कि आने वाला समय ऐसा होगा जो नारद जी ने कहा था वही समय इस समय चल रहा है। नारद जी ने क्या कहा था? उपाध्याय जी, नारद जी ने लिखा था कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। कलयुग में पहला लक्षण ये हो, जब कलयुग हावी होगा तो भगवान की कथा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पूर्ण कथा यरुदान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र, परस्पर वो यही बात करेंगे। जन बांग दतूर अफीम नशा में, निरंतर वो बिन होश रहेंगे। नारद जी ने कहा था कि कलयुग में किसी को कथा अच्छा नहीं लगेगा और आने वाला समय ऐसा रहेगा कोई किसी का नहीं सुनेगा। जब नारद जी व्याकुल हो गए
तो बोले कि मनुष्यों का कल्याण के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो कहाँ पहुंचे? भगवान विष्णु जी के पास नारद जी पहुंचे और वहाँ भगवान विष्णु जी क्या करें? शंख चक्र पद्म विभूषित है, शेषनाग में लक्ष्मी जी नारायण जी विराजमान है। नारद जी हाथ जोड़ कहे महाराज जी, अरे मृत्यु लोक के जन सकल है युक्त क्लेश अनंत, और कहीं उपाय से मुक्त हो मोसो कहु भगवंत। मृत्युलोक के जना सर्वे नाना क्लेश मिन्मता। हे महाराज, मृत्युलोक की नगरी में सब कष्टों को भोग रहे हैं। भाई भाई में स्नेह प्रेम नहीं, परिवार में प्रेम नहीं। हे महाराज, कुछ कृपा करके बताइए जो कि मानव का कल्याण हो जाएगा। तब भगवान ने कहा कि नारद जी, माँ चिंतन गुरु देवर्षि, हे देवर्षि आप चिंता मत करो, जो आप ढूंढ रहे हो मेरे पास है। श्री सत्य नारायण व्रत कथा। ये किसने कहा? भगवान विष्णु जी ने कहा। किससे कहा? नारद जी से कहा। नारद जी खुश हो गए, कहे महाराज इसका विधान क्या है, ये कथा कब करना चाहिए? अभी आप वास्तु शांति करोगे, बच्चे का विवाह करोगे, मुंडन करोगे, उपनयन संस्कार करोगे, तो उसका मुहूर्त होता है। लेकिन ये पूजा कोई मुहूर्त ये कौन का? भगवान विष्णु स्वयं अपने मुख से करेंगे। यस्मिन कस्मिन दिनेरात्रो श्रद्धा देव समिन्वतः। सत्यनारायण भगवान की पूजा कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब इच्छा हो आप कर लीजिए। नारद जी प्रश्न है, इस पूजा में क्या क्या लगता है? ये भगवान की पूजा में क्या क्या लगता है? केवल 5 चीज लगता है। भगवान ने कहा, अरे नारद जी, इस पूजा में केवल 5 चीज लगता है। 5 चीज क्या है? शर्करा खंड खाद्यानि दधक्षीर घृतानि च आरंभक्ष भोजम च नैवेद्यम प्रतिगृहीताम। इस पूजा में सबसे पहले क्या लगता है? शर्करा खंड, माने गेहूं के आटे से बना हुआ पंजीरी, जो कि आज 90% लोग बनाते नहीं, उसे बोलते हैं गांव में चूर्ण पंजीरी। गेहूं को आप बढ़िया भिगोइए, सुखवाइए, उसको पीस करके भून करके उसका चूर्ण बनाइए, उसे बोलते हैं शर्करा खंड। माने गुड़ युक्त या तो शक्कर युक्त बना करके बढ़िया उसे चूर्ण को बनाना चाहिए। जो शीरा का प्रसाद बनता है वो निषेध है, लेकिन सब शीरा बना देते हैं। हाँ भैया, इसलिए पंजीरी बनाना चाहिए। आगे दूसरा चीज आइए। दूसरा चीज क्या है? कहीं कदली फल, केले का फल, भगवान नारायण की विष्णु पूजा में केला फल होना अनिवार्य है। और तीसरा कहीं जो केले का पत्ता, चौथा कहीं दूध दही घी मधु शक्कर युक्त पंचामृत, और पांचवा कहीं तुलसी का पत्र। यही भगवान को 5 चीज चढ़ता है और इसी 5 चीज भगवान प्रसन्न हो। कहीं मान लीजिए नारद जी ने कहा किसी के पास सब व्यवस्था न हो, क्या वो कथा नहीं सुन सकता? कहीं अवश्य सुन सकता है। केवल तुलसी का पत्र 5 अध्याय हाथों में लेकर के कथा सुन सकता है, लेकिन ये उसके लिए जिसके पास कोई व्यवस्था न हो। अगर हम आप 2 टाइम बढ़िया भोजन कर रहे हैं, खूब बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, होटल जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद रहे हैं, तो उसी तरह से भगवान का भी खूब बढ़िया श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है, भगवान तो पहले कह दिए कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक शान है, और भाव से मुझे भजो तो भाव से बेड़ा पार है, और भाव बिन सब कुछ देते मैं उसे लेता नहीं, अरे भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अब क्यों कहते हैं महाराज का भगवान खाइए काजन चढ़ाई जाए? कुछ लोग कहते नहीं कि भगवान तो ये सब खाते नहीं। ये बात सही मानो गलत? अरे बोला, आनंद भगवान के मंदिर में आप जाओगे, दर्शन करोगे, तो वही तो भगवान घर में भी है, तो हम लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? इसे कभी अर्थ आपने समझा? ऐसे मान लीजिए कि हवा हर जगह बह रहा है, बह रहा है कि नहीं बह रहा? तो बढ़िया आप बाहर जाइए, अंदर हवा है, लेकिन एक होता है एयर कंडीशन, एसी घर में जो लगा रहता है। आप अंदर जाओगे तो एकदम बढ़िया शरीर शुद्ध हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वाह वाह, कितना सुख मिल रहा है। एसी वाला सुख बाहर मिल पाएगा? वैसे ही भगवान के सानिध्य में जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो वही सुख एसी का मिलेगा। भगवान तो हर जगह है। वैसे ही जिस योग्य है भगवान का श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए। नारद जी प्रसन्न हो गए। अब नारद जी एक प्रश्न और पूछ रहे, कहे महाराज, किं फलम किं विधानम च कृतम कैनेव तद्व्रतम। ये जो पूजा बताओ इसका फल क्या है? भगवान विष्णु जी दोनों हाथों से सिर को पकड़ लिया। अरे महाराज, पहले तुमने पूजा सुना नहीं, पहले तुम फल ही मांग ले रहे हो। अरे कहे कलयुग के लोग बड़े एडवांस हैं,
हे भगवान मुझे बंगला हो जाए तब मैं कथा सुनूंगा, फ्लैट हो जाए, BMW, ऑडी, जगवार आ जाए तब मैं कथा सुनूंगा, मेरी बहुत सुंदर कलेक्टर आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, सब यहाँ मन्नत मांगते हैं तब कथा सुनते हैं। भगवान ने कहा कि अवश्य में भुक्तव्यम, ये पूजा की जो मन्नत मान के व्रत रखेगा उसकी मैं मुरादें पूर्ण कर दूंगा। नारद जी प्रसन्न हुए और आकर के जन जन में कथा का प्रचार प्रसार किया। बोलो विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश्यंत्रम भटस्य पत्रस्य प्रदेशयानो। सबको इसे नीचे बैठ के ये नीचे ना बैठ सके वो ये सोफा हुआ बैठे नीचे पंडित जी करा नहीं ना। बोल सत्यनारायण भगवान की। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्यों कहता है तेरा मेरा, क्यों कहता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। सारी जवानी तुझे भर के सोया, सारी जवानी तुझे भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। अद्वितीयोऽध्यायः। श्रोत उवाच अथान च प्रवक्ष्यामि कृतनिजेन पुराद्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये काशीपुत्रिधः स्मरन् व्याकुलो भूत्वा नित्यं भगवते ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। दूसरे अध्याय कथा में प्रश्न उठता है
कि सबसे पहले ये भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा किसने श्रवण किया। अब तो हर घरों में हो रहा है, हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में भगवान सत्यनारायण जी कथा लोग सुन रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन जब देवर्षि नारद जी भगवान के मुख से ये कथा श्रवण किए और पृथ्वी लोक पे आए, तो सबसे पहले इस व्रत का पालन किसने किया, कथा श्रवण किसने किया, तो कश्चित काशी पुरी नगरी। आप गए होंगे, गए नहीं काशी नगरी में, दर्शन किए हैं, गंगा नहाए हैं, अब ठीक है। तो काशीपुरी नगरी में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण थी। निर्धन किसे कहते, जिसके पास कुछ भी न हो, न खाने को, न पीने को, न रहने को, न घर, न वस्त्र, कुछ भी। अतिशय निर्धन गरीब थे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। नाम था सदानंद। जो दूसरे को आनंदित कर दे वही होते हैं सदानंद। जो कुछ भिक्षा पाते भगवान को भोग लगाते उपाध्याय जी कहते त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, जो कुछ है इसे आप ग्रहण करें। लेकिन आजकल नियम भैया उल्टा हो गया है। कैसा हो गया है? पहले लोग सुबह उठते भगवान भोग लगाते हैं। आजकल क्या हो गया कि 2 बजे रात तक सब जगेंगे। पत्नी का अलग मोबाइल, बच्चों का अलग मोबाइल, पतिदेव का अलग मोबाइल, कोई किसी को रात डिस्टर्ब न करे। अपना अपना सब रील देखेंगे, अपना अपना सब फोटो देखेंगे और करते करते 2 बज जाएगा। और सुबह उठेंगे 9 बजे, आराम से नहाएंगे, खाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन एक यथार्थ सब देखिए, हमारे बीच में कपिल उपाध्याय जी हैं। मैं कई बार हमारे बच्चे लोग देखे, इस सुबह 6 बजे जाके दर्शन कर लेते गणपति। हमारे यहाँ कौन गणेश जी हो, जो हेरम मंदिर ना, हेरम मंदिर जाते हैं और शिव जी का वहाँ बढ़िया श्रृंगार सेवा करते हैं। तो ऐसे होना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। और कुछ लोग भैया सोए रहते हैं, इसलिए प्रातः काल में उठना चाहिए। औरतों को खासकर जो स्त्रियां हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त उठना, 4 से 6 के बाद सोना नहीं चाहिए। 4 से 6 के बीच में औरत लोग उठ जाएं, स्नान करें और नहाने के बाद जो भोजन में भगवान को भोग लगाएं, तो घर में नारायण लक्ष्मी वास करते हैं। और जहाँ भैया बगैर नहाए सब भोजन बन जाएगा, वहाँ लक्ष्मी उस घर से चली जाए। इसलिए शुद्धता होना चाहिए घर में। तो निर्धन जो गरीब ब्राह्मण थे, नाम था सदानंद। नाम इसका अर्थ क्या है, जो दूसरे को आनंदित कर दे। और जो कुछ भी भिक्षा में पाते भगवान को पहले भोग लगाते, तब ग्रहण करते। और भैया लिखा गया कि 7 दिन तक वो ब्राह्मण भूखा रहता, लेकिन यही कहता, गोविंद तेरी क्या कृपा है, मुरली वाले तेरी क्या कृपा है, गोविंद बड़ी कृपा है। अभी हम आप एक टाइम भोजन न पाए, घर में तांडव मचा देंगे, गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन 7 दिन तक बेचारा भूखा था और कहता, कन्हैया तेरी क्या कृपा है। और उनके साथ एक आज घटना हो गया। महाराज के साथ क्या घटना हुआ? 7 दिन से पंडित जी भूखे हैं। जैसे अपने घर पे पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, उनके द्वार पे एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। स्वयं जाके प्रणाम किए, महाराज कैसे पधारे? कहें भैया मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। सदानंद ने कहा कि मेरा अहोभाग्य कि मेरे द्वार पे ब्राह्मण आए हुए भोजन करना, इससे बड़ा जग मेरे जीवन में और क्या होगा उपाध्याय जी। तो बोला महाराज आपको भोजन जरूर मिलेगा। सदानंद घर में जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि द्वार पे ब्राह्मण आए हुए, कुछ भोजन की व्यवस्था है। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी जी 7 दिन से आप भूखे हो और 7 दिन से मैं भूखी हूँ। घर में तो केवल जल है और जल के सिवा कुछ नहीं है। लगा रोने, वो ब्राह्मण लगा रोने, कहे गोविंद अरे मुरलीधर, मैं तो भूखा मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन आज यदि मेरे द्वार से ब्राह्मण भूखा चला गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लगा रोने। जब भैया पतिदेव संकट में आते हैं तो पत्नियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पति कैसा भी हो रखना तुम सदा प्रेम व्यवहार। और निगमागम बतलाते हैं नारी धर्म का सार। जब पतिदेव संकट में आते हैं पत्नियां खड़ी हो गई, स्वामी जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहीं दुर्भाग्य देखिए कि आज हम लोग 7 दिन से भूखे हैं, हम लोग तो जीवित रहेंगे या मर जाएंगे कोई परवाह नहीं, लेकिन आज सामने से ब्राह्मण कहा मैं आपके भोजन करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि घर में केवल जल है। अब मैं करूँ सेवा तो कैसे करूँ, भोजन कैसे कराऊं? उसकी पत्नी कहती है, स्वामी चिंता मत करो, आप रोइए मत। ये जो मैं साड़ी, ये जो मैं वस्त्र पहनी हूँ, पूरा वस्त्र उतार करके उसकी पत्नी अपने पति को देती है। ऐ स्वामी जाइए, जो कुछ मिलता हो लाइए, मैं भोजन का प्रबंध आप करिए, मैं इनको प्रेम पूर्वक बना खिलाऊंगी, पर भूखा जाने नहीं दूंगी। पतिदेव दौड़ते हुए सदन जाता है व्यापारी के पास और कहता है, महाराज मुझे भोजन का सामग्री दीजिए।
व्यापारी कहता महाराज एक जन का सामग्री मिले, कहे बस मुझे उतना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वार पे ब्राह्मण आया हुआ है, यदि भूखा चला गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। भोजन का सामान लेकर के आता है, उसकी पत्नी प्रेम पूर्वक भोजन बनाती है, और जब भोजन बन के संपन्न हो जाता है, सदानंद उस ब्राह्मण को आसन दे करके बैठाते हैं, महाराज चलिए भोजन पाइए। और सदानंद जैसे भोजन का थाली उस ब्राह्मण के पास ला के रखते हैं, वो ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पत्नी के हाथ से भोजन करूंगा। सदानंद ने कहा महाराज आपको मेरे हाथ से भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि सदानंद जान रहे हैं कि पत्नी मेरी आएगी तो कैसे, पूरा वस्त्र उतार के दे दी है पहले, वो आएगी बाहर तो कैसे आएगी। कहा महाराज आपको मेरे हाथ से भोजन करना पड़ेगा। उस ब्राह्मण ने कहा तब मैं जा रहा हूं, मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले महाराज बैठिए, नाराज मत होइए। और भोजन का थाली सदानंद ले जाके अपने पत्नी से कहता है वो मेरे हाथ से भोजन नहीं करेंगे, वो तुम्हारे हाथ से भोजन करेंगे। उसकी पत्नी कहती है यदि नारायण की दीक्षा है, यदि गोविंद की दीक्षा है तो मैं ऐसे ही जाऊंगी, पर मैं ब्राह्मण को भूखा जाने नहीं दूंगी। और एक उसके साथ आश्चर्य होता है, जैसे उसकी पत्नी भोजन की थाली उठाती है और किचन से पहला कदम आगे बढ़ाती है, उसका श्रृंगार होना शुरू हो जाता है। दूसरे कदम में सारी आभूषणों से युक्त हो जाती है, और तीसरे कदम में जैसे भोजन का थाली उस ब्राह्मण के पास रखती है, वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, हमारे गोविंद थे, हमारे भगवान सत्यनारायण जी थे, हमारे कन्हैया थे, अपने रूप में आ गए। बेटी मैं प्रसन्न हूँ, परम बढ़िया। तब कलावती उनकी पत्नी कहती है सदानंद की महाराज इतना किसी परीक्षा कहने बेटे कर्म तो जरूरी है, क्योंकि कर्म आ जाए ते जंतु कर्मणे वामिलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाय पद्धते। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं फल तो मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए महाराज कर्म वही करना चाहिए जो सात्विक हो। और आज प्रसन्न हो गए भगवान, कहे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारी गरीबी में दूर करना चाहता हूँ। एक मैं आपको व्रत बताता हूँ, उस व्रत को आप पालन करो, आपका संपूर्ण कल्याण होगा। श्री सत्य नारायण व्रत कथा। वो जो निर्धन गरीब ब्राह्मण था, श्रद्धा प्रेम पूर्वक भक्त पूर्वक से कथा श्रवण किया पत्नी के साथ, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे गरीबी उस ब्राह्मण की दूर हो गई। झोपड़ा से शीश महल बन गया, नौकर चाकर धन संपत्ति वैभव मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो गया, और उस नगर के नामचीन हो गए पंडित जी। कुछ समय बीता, एक लकड़हारा था, लकड़ी का गट्ठा सिर्फ रखा था, देखा कि पंडित जी के यहाँ झोपड़ा था, शीश महल कैसे बन गया। लकड़ी का गट्ठा रखता है और जाकर के पंडित जी से मिलता है, महाराज ये कैसा आश्चर्य है कि आज आप राजा महाराजा की तरफ हो, मैं लकड़ी बेच रहा हूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं नगर में लकड़ी बेचता था, आप मेरे साथ भिक्षा मांगते थे, लेकिन आज मैं लकड़ी बेच रहा हूँ और आपके यहाँ नौकर चाकर धन संपत्ति वैभव मान सम्मान सब एकत्रित है। तब पंडित जी ने कहा कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा श्रवण किया, उसी के पुण्य प्रताप से मुझे सब प्राप्त हुआ है। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा संकल्प लिया कि जब तक मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा श्रवण नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उनके साथ एक आश्चर्य होता है, वो आम का लकड़ी था, लेकिन जैसे इससे रखा वो लकड़ी कैसा बन गया, चंदन का बन गया। चंदन कितना महंगा है आपको मालूम है। नगर में निकला, ढेर सारा द्रव्य मिला, और घर आकर के अपने भार्या के साथ भगवान सत्यनारायण जी कथा श्रवण किया, और भगवान ने उसकी गरीबी दूर कर दी। ब्राह्मण और लकड़हारा बहुत समय तक राज किए, और अंत समय वैकुंठ धाम गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता
यह जी नीतू जी के लिए जोरदार ताली स्वागत करिए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में मेरी यमुना महारानी, वृंदावन में मेरी यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन की रजयत प्यारी, वृंदावन की रजयत प्यारी, रजयत प्यारी सी रजयत प्यारी, रजयत प्यारी सी रजयत प्यारी। मस्तक झुकाने को जी चाहता है, मस्तक झुकाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, कुंज गलिन में श्री कुंज गलिन में, कुंज गलिन में ये गाना संग नाचन को जी चाहता है, गाना संग नाचन को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की जय। तृतीयोऽध्याय सूत उवाच पुण्यके प्रवक्ष्यामि श्रुतं सुत्तमा पुरचुलकमुखो नाम निपोष्यामि महामते जितेन्द्र सत्यवादी यो देवायं प्रतिदिने दिने धनं दत्त्वा द्विजं सन्तोषति भार्या तच्च प्रगद्वाच सुनिवदन् भद्रशीला नदीतीरे सदृश्यवतमाचरत् एतस्मिन् तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनिक परिपूर्तं सांसमातं जगैः लोकेषु भुक्त्वा चान्तं सत्यं पुरं विचोक्तिसे अध्याय कथा में चुलकामुखो महाराज। एक नगर में चुलकामुख नामक राजा थे, बड़े जितेंद्र थे, देवालम पर दिने दिने मंदिर रोज जाते, माथा पड़कते, दान दक्षिण देते, उनके एक संतान कोई नहीं था। शास्त्र कहता है पति बिन सोनी मांग और पुत्र बिन है घर सोना, और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख ढूंढना। सब कुछ हो पर संतान और पति के महत्व अलग होता है। राजा के पास सब कुछ था पर एक संतान नहीं था, और रोते बिखरते किसी ने कहा महाराज आप भगवान सत्यनारायण जी कथा श्रवण करो, आपका मनोरथ भगवान पूर्ण करेंगे। तो अपने पत्नी के साथ भावपूर्वक साथ उन्होंने कथा श्रवण किया, सत्यनारायण कथा पालन किया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई उन्हें कहा एक संतान जन्म लेता है। जब 1.25 महीने पूर्ण हुआ, अपने पत्नी के साथ भद्रशीला एक नदी था, उसके तट पे बैठ करके राजा रानी भगवान सत्यनारायण जी कथा श्रवण करते हैं। एक साधु नाम वैश्य बनिया आता है, कहता है केवलम कुर्सी राजन, हे राजा इस श्रद्धा भक्ति भाव के साथ किसकी पूजा कर रहे हो? तब चुलकामुख राजा ने कहा कि मैं भगवान सत्यनारायण जी कथा श्रवण कर रहा हूँ। कहीं क्यों? कहीं मेरा मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया और संतान की प्राप्ति हुआ, इसलिए मैं हमेशा इनकी पूजा करता रहता हूँ। साधु नाम वैश्य बनिया लगा हंसने कि क्या कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी? कहे भैया भाव जैसा हो, अगर आपका भाव उत्तम है तो भैया जैसे वृंदावन मथुरा गोकुल आप जा रहे हो, अगर भाव नहीं है तो वहाँ केवल वन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पत्ते, वृक्ष, वन। अगर भाव है तो उसी वन में आपको गोविंद दिखाई देंगे।
कि भाव के बस में है भगवान। अरे भाव नहीं तो निधवन मधुबन, अरे लागत सब वीरान। और भाव हो जो इत देखूं तित, अरे दिखत सुंदर श्याम। कि भाव के बस में है भगवान, और भाव नहीं तो हर मंदिर में अरे लागत सब पाषाण। और भाव हो जो पाषाणों में, भाव हो जो पाषाणों में प्रकट होय भगवान। कि भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। अद्भुत समझाया उन्होंने कि भाव आपका उत्तम है तो भगवान कल्याण कर देते हैं। तो साधु नाम वैश्वनीय चालाक था, बोला मैं इनका व्रत करूंगा लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरे घर पहले संतान का जन्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं इनके कथा श्रवण करूंगा। मन्नत मान लेता है साधु नाम वैश्वनीय। अपने घर आता, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, और उसने कहा कि मैंने मन्नत मान लिया कोई संतान मेरे घर जन्म लेगा तब मैं इनकी कथा श्रवण करूंगा। और भगवान तो अंतर्यामी है, भाव समझ गए, उसका मनोरथ पूर्ण कर दिए। जब 10वां महीना आया, 10वें महीने में इनकी पत्नी एक कन्या को जन्म दिया, नाम रखा गया कलावती। कला से पूर्ण थी और एक जौ हमेशा रोज बढ़ती, और भगवान का कृपा प्रसाद था। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। जब 1.25 महीने बीता, अब तो सब लोग कम कर दिए, पहले कोई संतान जन्म लेता था तो 1.25 महीने के बाद ब्राह्मण बुला करके खूब सत्यनारायण कथा होती थी, शुद्धिकरण होता था। जब विवाह होता था, विवाह की वजह से आप कथा सुन रहे हो, सब नियम परंपरा था, पति पत्नी कथा श्रवण करते थे। धीरे धीरे सबका लोप हो गया है। और पहले जो कोई बच्चा जन्म लेता था, जो बरही बोलते हैं, बरही की बात 1.25 महीने जब बीता तो खूब बढ़िया घर में सत्यनारायण कथा करके हवन किया जाता, शुद्धिकरण। क्योंकि घर कितना बड़ा सुंदर क्यों बना लो महाराज, घर कितना बड़ा उपाध्याय जी, संगमरमर क्यों रखे, घर में 5 कर्म न किया गया, घर क्या शमशान है। उस घर में किसी को जल भी पीना नहीं चाहिए। खूब बढ़िया अपने महल बना लिया, इंटीरियर करवा लिया, खूब खर्च कर दिया, लेकिन उस घर में यदि 5 कर्म न किया गया है तो घर शमशान समझना चाहिए। पहला कर्म क्या है कि न विप्रपादोदक पंकजानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा सुधातानि विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। उस घर में ब्राह्मण का पैर न पड़ा हो। पहले तो भाई जब जूने जमाने में कुछ लोग पहले ब्राह्मण का पैर धोया जाता था, मान लीजिए अगर अब नहीं हो रहा कम से कम ब्राह्मण का पैर उस घर में पड़े, पहला कर्म। और